हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं उसका संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से है। तो हाल ही में सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए यूटी बर्ड जो है उसको डिक्लेयर किया गया है। तो खलीज फेसेंट जो है, खलीज तीतर जिसको कहा जाता है, वो जम्मू कश्मीर का पक्षी जो है, यूटी बर्ड जो है उसको डिक्लेयर किया गया है। विस्तार से समझेंगे हम खलीज फेसेंट क्या है, क्यों इसको डिक्लेयर किया गया है जम्मू कश्मीर का यूटी बर्ड, और कहाँ पर ये पाया जाता है। इन सभी चीजों को हम विस्तार से जो है वो इस आर्टिकल में समझने वाले हैं। जम्मू कश्मीर एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे जनरल नॉलेज के लिए है, चाहे सब इंस्पेक्टर कोर्स, तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर के लिए काफी ज्यादा पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जो है वो कुछ ही दिन पहले जारी हुआ है। तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर के लिए स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। तो ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। तो डेफिनेटली आपको इन कोर्सेज में जो है वो एनरोल करना है। आर्टिकल कहता है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज डिक्लेयर्ड खलीज फेजेंट एज द यूटी बर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का एक पक्षी खलीज फेसेंट को जो है वो यूटी बर्ड प्रशासन द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है वो घोषित किया गया है। एन ऑर्डर इन दिस रिगार्ड हैज बीन इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। माननीय उपराज्यपाल महोदय की मंजूरी के बाद वन परिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। उन्होंने इस संबंध में आदेश जो है वो जारी किया है कि खलीज फेसेंट जो है उसको यूटी बर्ड जो है वो घोषित किया जाए। कुछ इस प्रकार का दिखता है ये खलीज फेसेंट। क्या इसकी विशेषताएं हैं? द बर्ड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? लोफूरा ल्यूकोमेलनस। लोफूरा ल्यूकोमेलनस के नाम से इसका साइंटिफिक नेम है, लोफूरा ल्यूकोमेलनस। इट इज वाइडली फाउंड पर्टिकुलरली इन मानसर, सुरेंसर, जसरोटा एंड भदरवा एरियाज। तो जम्मू के ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। मानसर, सुरेंसर जो है वो दो लेक्स हैं, जसरोटा जो है वो एक ऐतिहासिक फोर्ट है, भदरवा जो है वो एक हिल स्टेशन है। तो यहाँ अलग अलग एरियाज में इनकी मौजूदगी जो है वो दर्ज की जाती है। और ये फैसला कि इनको, इस पक्षी को जो है वो यूटी बर्ड घोषित करना है, द डिसीजन हैज बीन टेकन इन व्यू गिविंग सेवरल एस्पेक्ट्स, particularly the necessity of protecting the bird from hunting। बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पक्षी को केंद्र शासित प्रदेश का पक्षी घोषित करने का निर्णय जो है वो लिया गया है। बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखा गया, लेकिन सबसे विशेष रूप से जिस बात पे ध्यान दिया गया है वो ये है कि अगर इसको यूटी का बर्ड घोषित कर दिया जाता है तो इसको हंटिंग से बचाया जा सकता है। इट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग। शिकार होने से इसका जो है वो बचाया जा सकता है। The erstwhile state of Jammu Kashmir had the black-necked crane and Kashmiri stag as its state bird and state animal respectively। आप सभी जानते हैं कि 2019 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर जो है वो एक राज्य हुआ करता था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तीन इलाकों से मिलकर के ये राज्य जो है वो बनता था। उस समय इस समूचे जम्मू कश्मीर का जो स्टेट बर्ड हुआ करता था वो था ब्लैक नेक्ड क्रेन, और जो स्टेट एनिमल था वो था कश्मीरी स्टैग, या जिसको हंगुल कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है वो स्टेट बर्ड था, और कश्मीरी स्टैग या हंगुल जिसको कहा जाता है वो हमारा स्टेट बर्ड था। लेकिन जैसे ही विभाजन हुआ, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, आज लद्दाख जो है वो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हुई। क्या हुआ? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो या अब बाकी सारी चीजें जो है वो दो हिस्सों में विभाजित हो गई, उसी तरीके से यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। दो प्रजातियां, एक था ब्लैक नेक्ड क्रेन और दूसरा था कश्मीरी स्टैग हंगुल। जैसे ही विभाजन हुआ, एक चीज सामने आई कि ये जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है ये सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में पाया जाता है, और हंगुल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर घाटी में पाया जाता है।
क्योंकि पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर साथ में था, तो लद्दाख में पाए जाने वाला बर्ड जो है वो स्टेट बर्ड घोषित कर दिया गया था जम्मू कश्मीर का, और कश्मीर का हंगुल जो है वो स्टेट एनिमल घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब विभाजन हो गया। अब हम लद्दाख के ब्लैक नेक्ड क्रेन को जम्मू कश्मीर का यूटी बर्ड नहीं बना सकते थे, क्योंकि वो यहाँ पाया ही नहीं जाता है। और सिमिलरली कश्मीर के स्टैग, कश्मीरी स्टैग या हंगुल को हम लद्दाख का यूटी एनिमल घोषित नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो लद्दाख में पाया ही नहीं जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, हमको जम्मू कश्मीर के लिए यूटी बर्ड की जरूरत थी, और लद्दाख के लिए हमको यूटी एनिमल की जरूरत पड़ गई। क्यों? जम्मू कश्मीर का यूटी बर्ड जो था वो क्यों हमें खोजना था, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड था वो जम्मू कश्मीर में अब मिलता ही नहीं था, और लद्दाख का जो यूटी एनिमल था, जो स्टेट एनिमल हुआ करता था पहले, वो लद्दाख में भी नहीं मिलता है। इस वजह से फॉलोइंग द बाइफर्केशन, न्यू ऑप्शन फॉर द बर्ड एंड एनिमल सिंबल वर नीडेड फॉर द न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरीज। तो नवनिर्वाचित, नए बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश, न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज के लिए सिंबल के रूप में बर्ड और एनिमल को जो है वो सेलेक्ट करना था। और अल्टीमेटली डिसाइड क्या किया गया, रिसेंटली लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन एज इट्स यूटी बर्ड। अपना केंद्र शासित प्रदेश के लिए पक्षी जो है वो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्लैक नेक क्रेन को ही रखा है, क्योंकि वो वहां ऑलरेडी पाया जाता है। लेकिन क्योंकि वहां पे हंगुल नहीं होता है, तो स्नो लेपर्ड जो है उसको यूटी एनिमल घोषित कर दिया गया है। सिमिलरली जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, कश्मीरी स्टैग ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद था, हंगुल या कश्मीरी स्टैग को हमने यूटी एनिमल घोषित कर दिया, और खलिज फेजेंट को यूटी बर्ड जो है वो कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर का घोषित कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। अब यहाँ पर एक चीज को समझने की जरूरत है, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि सर जरूरत क्या है, करना क्यों है ऐसा यूटी बर्ड, यूटी एनिमल, या स्टेट बर्ड या स्टेट एनिमल। तो होता क्या है, एवरी स्टेट एंड यूटी ऑफ इंडिया हैज सिंबल्स सच एज स्टेट बर्ड, एनिमल एंड फ्लावर। राज्य पक्षी है, पशु है, फूल आदि हैं, विच आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर इंपॉर्टेंस इन द रीजन। उस जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में ये मौजूद है, जहां पर जिस स्टेट का है, जिस यूटी का सिंबल इनको जो है वो माना जाता है, वहां पर इनकी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए इनको जो है वो घोषित किया जाता है। दे आर चूजन फ्रॉम द यूनिक फ्लोरा एंड फौना ऑफ द स्टेट। तो हर राज्य का, हर केंद्र शासित प्रदेश का अपना फ्लोरा है, अपना फौना है, और उनमें से पिक एंड चूज करके इनको जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। दे रिप्रेजेंट द कल्चर एंड नेचुरल वंडर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और यूटी। तो उस पर्टिकुलर प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक वंडर्स को, या जैसे हम समझें कि नेचुरल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस जो है उस राज्य या उस केंद्र शासित प्रदेश की जो है ये रिप्रेजेंट करता है। कुछ ऐसा पक्षी या कुछ ऐसा जानवर जो पर्टिकुलरली किसी इस रीजन में पाया जाता है, कोशिश यही रहती है कि ऐसे ही पक्षी या जानवर को सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके जो एक्सक्लूसिवली उस रीजन में, उस एरिया में जो है वो पाया जाता हो। These symbols play a vital role in boosting and conservation and protecting efforts. जिस भी पशु या जिस भी जानवर को या जिस पक्षी को एज अ सिंबल ऑफ स्टेट या यूटी इस्तेमाल किया जाता है, घोषित किया जाता है, उसके संरक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प जो है वो मिल जाती है, प्रोटेक्शन के लिए मिल जाती है, एंड शाइन अ स्पॉटलाइट ऑन द स्पीशीज दैट आर इंटेग्रल टू स्टेट और यूटी। और जब किसी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से इस प्रकार की घोषणा जो है वो होती है, तो सबका ध्यान उस ओर केंद्रित हो जाता है कि अच्छा ये खलिज फेजेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली पाया जाता है, तो इस वजह से इनको जो है वो इंपॉर्टेंस दी जाती है। द इंपॉर्टेंस गिवन टू द स्टेट बर्ड एंड स्टेट एनिमल कैन बी कॉज्ड बाय द फैक्ट दैट इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू हर्ट और कॉज डेथ टू दीज स्टेट इंसिग्नियल्स। राज्य पक्षी और राज्य पशु को दिए गए महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी राजकीय चिन्ह को चोट पहुंचाता है या उसकी मौत का कारण बनता है, तो ये एक दंडनीय अपराध है, इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसके विरुद्ध अगर ऐसा कोई करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जो है वो होती है। तो इस तरीके की इंपॉर्टेंस जब दी जाएगी तो डेफिनेटली इससे इन प्रजातियों को बचाने में, इनके कंजर्वेशन में बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो मिलेगी। इन द मेजर पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग सच स्पीशीज इन पर्टिकुलर स्टेट और यूटी
is as to how these symbols could be protected and saved from extinction. मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि कोई बर्ड या कोई एनिमल की प्रजाति किसी पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में पाई जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को लगता है कि वो उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है, उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उनको विलुप्त होने से बचाना है, तो वो क्या करते हैं, उनको स्टेट बर्ड या स्टेट एनिमल जो है वो घोषित कर देते हैं। जैसे ही उनको ये स्टेटस मिलता है तो उनके, क्योंकि उनकी हंटिंग पे, उनको किसी की तरह पे के हार्म पे रोक लग जाता है, तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो अपने आप सेव होना शुरू हो जाती है। थोड़ी सी बात कर लेंगे खलीज फेजेंट और कश्मीरी स्टैग हंगुल के बारे में। द फेजेंट, ये तीतर इस जो है, इट इज फाउंड इन फॉरेस्ट एंड थिकेट्स स्पेशली इन हिमालयन फुट हिल्स फ्रॉम पाकिस्तान टू वेस्टर्न थाईलैंड। हिमालय की तलहटी से के इलाकों में पाया जाता है। पाकिस्तान से शुरू होकर के हिमालय के साथ साथ ये पूरा का पूरा फुट हिल्स में इसकी मौजूदगी जो है वो दर्ज की जाती है। कश्मीर के अंदर इसकी मौजूदगी है। जितने भी इंडियन स्टेट्स हिमालय के फुट हिल्स में आते हैं वहां पर ये पाया जाता है। इसके अलावा इवन वेस्टर्न थाईलैंड में भी इसकी मौजूदगी जो है वो दर्ज की गई है। कुछ इस प्रकार का दिखता है खलीज फेजेंट। जम्मू कश्मीर के अंदर सुरिनसर, मानसर, जसरोटा, भदरवा आदि इलाकों में ये जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा है कश्मीरी हंगुल। ये जो है ये यूटी एनिमल है जम्मू कश्मीर का। पहले यही जो है वो स्टेट बर्ड भी हुआ, स्टेट एनिमल भी हुआ करता था जम्मू कश्मीर का। तो कश्मीरी हंगुल या कश्मीरी स्टैग या हंगुल जिसको कहते हैं, कश्मीरी स्टैग ऑल्सो कॉल्ड एज हंगुल इज अ सब स्पीशीज ऑफ सेंट्रल एशियन रेड डियर एंडेमिक टू कश्मीर। मध्य एशिया का लाल हिरन जो है उसकी एक सब स्पीशीज है। ये भारत में कश्मीर के अंदर जो है वो पाया जाता है। इट इज फाउंड इन डेंस रिवराइन फॉरेस्ट इन हाई वैलीज एंड माउंटेन्स ऑफ कश्मीर वैली एंड नॉर्दर्न चंबा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो कश्मीर घाटी की ऊंची पहाड़ियों में और इसी के साथ साथ हिमाचल के चंबा जिले में भी इसकी मौजूदगी जो है वो दर्ज की जाती है। जहां पर भी ऊंची घाटी और पहाड़ होते हैं वहां पर ही ये जो है वो देखा जाता है। तो कुछ इस प्रकार का ये दिखता है कश्मीरी स्टैग या हंगुल जिसको कहते हैं, जो कि पहले जम्मू कश्मीर राज्य का स्टेट एनिमल था और अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का यूटी एनिमल जो है इसको घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंध रखता था। अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर विभिन्न एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली क्योंकि जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर के लिए करीब 800 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुई है, तो आपको डेफिनेटली उनके लिए प्रिपेयर करना है। तो आपके लिए जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर का कोर्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे कराई जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये आर्टिकल जो है विस्तार से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।